बिंदु चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उसके पति के जाने के बाद घर में कोई कमाने वाला नहीं था, इसलिए उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से चल रहा था। बिंदु चिड़िया को अपनी बेटी के भविष्य की बहुत चिंता रहती थी, क्योंकि वो उसे स्कूल नहीं भेज पा रही थी। हे भगवान, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? मुझे तो ऐसा कोई काम नहीं आता जिससे मैं पैसे कमाकर अपनी बेटी को स्कूल भेज सकूं। तभी चिंकी अपनी माँ से कहने लगती है, मम्मी, मुझे कुछ खाने को दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। लेकिन बिंदु चिड़िया के घर पे कुछ भी खाने को नहीं होता और वो अपनी बेटी से कहती है, बेटा, तुम कुछ देर रुको, मैं अभी मीना तोती से कुछ खाने को लेके आती हूँ, तुम घर पर ही रहना। ठीक है मम्मी, आप जल्दी जल्दी आना। फिर बिंदु चिड़िया मीना तोती के यहाँ से कुछ खाने को लेने चली जाती है। बिंदु चिड़िया मीना तोती से कहती है, अरे मीना बहन, मेरी बेटी को बहुत भूख लगी हुई है, प्लीज़ तुम कुछ खाने को दे दो, मैं तुम्हें बाद में वापस कर दूंगी। ठीक है बिंदु, आज तो मैं तुम्हें कुछ अनाज दे देती हूँ, लेकिन मेरी मानो तुम कोई काम शुरू कर लो, ऐसे तुम्हें रोज रोज कोई पक्षी खाने को नहीं देगा। ऐसा कहकर मीना तोती बिंदु चिड़िया को कुछ अनाज दे देती है। मीना तोती से अनाज लेकर बिंदु चिड़िया अपने घर आ जाती है। ये लो बेटा, ये तुम खा लो। अनाज को देखते ही चिंकी चिड़िया उस पर टूट पड़ती है और जल्दी जल्दी खाने लगती है। अरे, ऐसे कैसे चलेगा? मुझे कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा, जिससे मेरा और मेरी बेटी का गुजारा हो सके। तभी वहाँ पर चिंकी चिड़िया आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, मम्मी, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम पैसे कमा सकते हैं और इससे हमारा गुजारा बहुत अच्छा चलने लगेगा और मेरी पढ़ाई का भी खर्चा निकल जाएगा। मम्मी, मुझे पानी पूरी की रेसिपी पता है, क्यों ना हम दोनों मिलकर पानी पूरी का ठेला लगाएं। अगर हमारा काम अच्छा चला तो हमारे पास अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे। हाँ बेटी, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, वैसे भी हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है, हमें यही करना पड़ेगा। और फिर अगले दिन बिंदु चिड़िया मीना तोती के घर से कुछ पैसे उधार लेकर आती है और बाजार से पानी पूरी के लिए सारा सामान खरीद लाती है। ये लो चिंकी बेटा, मैं सारा सामान ले आई, अब तुम मुझे रेसिपी बताओ, हम दोनों मिलकर पानी पूरी बना लेते हैं। हाँ हाँ मम्मी, आप जल्दी से किचन में चलिए, हम दोनों मिलकर बहुत अच्छी पानी पूरी बना लेंगे। और फिर बिंदु चिड़िया और चिंकी चिड़िया दोनों मिलकर पानी पूरी तैयार कर लेती हैं और जंगल में जाकर एक तरफ अपना ठेला लगा लेती हैं। पूरा दिन वो दोनों ऐसे ही खाली बैठी रहती हैं, उनके पास पानी पूरी लेने कोई भी पक्षी नहीं आता। मम्मी, सुबह से शाम हो गई और हमारे ठेले पर कोई भी पानी पूरी खरीदने नहीं आया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम दोनों बहुत ही घाटे में चले जाएंगे और उधार भी वापस नहीं कर पाएंगे। चिंकी बेटा, तुम टेंशन मत लो, भगवान हमारी मदद ज़रूर करेंगे। क्या हुआ अगर हमारी पानी पूरी आज नहीं बिकी? तुम निराश मत हो बेटा। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हो, हमें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए,
कोशिश करते रहना चाहिए। और फिर चिंकी चिड़िया और बिंदु चिड़िया दोनों अपने घर आ जाती हैं। और अगले दिन फिर से बिंदु चिड़िया और चिंकी दोनों पानी पूरी का ठेला लगा लेती हैं। और फिर कुछ देर बाद उनके ठेले पर एक कबूतर आकर पानी पूरी मांगता है। अरे चिड़िया, जल्दी से मुझे एक प्लेट पानी पूरी दो। और फिर बिंदु चिड़िया कबूतर को पानी पूरी की प्लेट दे देती है। पानी पूरी खाकर कबूतर बिंदु चिड़िया से कहता है, अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छी पानी पूरी बनाई है। ऐसी पानी पूरी तो मैंने आज तक नहीं खाई। और फिर जंगल के सभी पक्षी बिंदु चिड़िया के ठेले पर पानी पूरी खाने आते हैं और उसकी पानी पूरी की बहुत तारीफ करते हैं। अब बिंदु चिड़िया को पानी पूरी बेचकर अच्छी खासी कमाई होने लगी थी और जो पैसे उसने मीना तोती से उधार लिए थे उन्हें वह वापस कर देती है। बिंदु चिड़िया अपने और अपनी बेटी के लिए एक पक्का घर बना लेती है। जब बिंदु चिड़िया का पानी पूरी का काम अच्छे से चलने लगता है तो वो अपनी बेटी से कहती है, चिंकी बेटा, कल से तुम अपने स्कूल जाना। तुम्हारी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। कल से ठेले पर मैं अकेली ही जाऊंगी। चिंकी चिड़िया पढ़ने में बहुत अच्छी थी और अगले ही दिन से वह स्कूल जाना शुरू कर देती है। अगले दिन से बिंदु चिड़िया अकेली ही पानी पूरी बेचने जाने लगती है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर